देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर शहर एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है, जब केवल 13 वर्षीय जैन बालमुनि विजय चंद्र सागर मासा अपनी विलक्षण स्मरण शक्ति का चमत्कारी प्रदर्शन करेंगे। यह आयोजन रविवार सुबह 8:30 बजे रेस कोर्स रोड स्थित अभय प्रसाद स्टेडियम पर तिलकेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ धार्मिक पारमार्थिक सार्वजनिक न्यास एवं सरस्वती साधना रिसर्च फाउंडेशन अहमदाबाद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होगा। इस अवसर पर मुनिराज सैकड़ों प्रश्नों को मंच से सुनकर तुरंत उन्हें न केवल उसी क्रम में बल्कि उल्टे और रैंडम क्रम में भी दोहराकर अपनी स्मरण शक्ति का ऐसा अद्वितीय प्रदर्शन देंगे जो अब तक विश्व में किसी 13 वर्षीय बालक ने नहीं किया है। आयोजन को जैनाचार्य परम पूज्य नय चंद्र सागर सूरीधर मासा की निश्रा और गणिवर्य डॉक्टर अजित चंद्र सागर मासा की प्रेरणा प्राप्त है। तिलकेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ धार्मिक पारमार्थिक सार्वजनिक न्यास तिलक नगर एक्सटेंशन पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में बताया गया कि इस आयोजन में देश भर से 50 से अधिक वैज्ञानिक, इसरो से जुड़े विशेषज्ञ, न्यूरोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर, सीए, प्रोफेसर, वकील और न्यायिक क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे। अहमदाबाद की सरस्वती साधना रिसर्च फाउंडेशन इस प्रदर्शन के आधार पर स्कूली बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ाने हेतु अनुसंधान कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। विशेष अतिथियों में राजस्थान के पूर्व मंत्री प्रमोद भाया जैन, देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, हाई कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति कमल किशोर तांतेड़ सहित अन्य विशिष्ट जन मौजूद रहेंगे। मुंबई के जसलोक अस्पताल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर परेश डोसी, पद्मश्री डॉक्टर सुधीर शाह और डॉक्टर नरेंद्र भंडारी ने भी पुष्टि की है कि यह प्रदर्शन संयम, ध्यान और साधना की विलक्षण शक्ति का प्रमाण होगा। राजस्थान के कोटा में जन्मे बालमुनि विजय चंद्र सागर ने मात्र 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली और अब वह 300 से अधिक सवालों को लाइव दोहराने वाले विश्व के पहले बालमुनि बनेंगे। यह प्रदर्शन किसी सुपर कंप्यूटर या क्वांटम कंप्यूटर जैसी स्मरण शक्ति का जीता जागता उदाहरण होगा। मुंबई के वर्ली स्टेडियम में 2023 में गणिवर्य डॉक्टर अजित चंद्र सागर मासा द्वारा 1000 सवालों को दोहराकर बनाया गया रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। अब उनके शिष्य बालमुनि विजय चंद्र सागर इंदौर में इतिहास दोहराने जा रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल होने वालों को प्रवेश पत्र के आधार पर प्रवेश मिलेगा और 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। स्टेडियम में उपस्थित सभी दर्शकों को नोटबुक और पेन युक्त किट दी जाएगी ताकि वे सवालों के उत्तरों का मिलान कर सकें। मोबाइल स्विच ऑफ रखने और बैठक व्यवस्था पहले आए पहले पाए के आधार पर होगी। फिलहाल तिलक नगर उपाश्रय इंदौर में परम पूज्य जैनाचार्य नयचंद्र सागर मासा की निश्रा में 29 शिष्य चातुर्मास हेतु विराजमान हैं, जिनमें से 12 शिष्य स्मरण शक्ति के विशेष प्रशिक्षण से इतने दक्ष हो चुके हैं कि वह भी 100 से 1000 बातों को दोहराने की क्षमता रखते हैं। संयोजक अक्षय सोराणा ने बताया कि आयोजन न केवल जैन धर्म के ज्ञान और ध्यान की गहराई को दर्शाएगा बल्कि समूचे देश को यह संदेश भी देगा कि ध्यान, संयम और साधना के माध्यम से मनुष्य असाधारण क्षमताएं प्राप्त कर सकता है। मुनिश्री ने शतावधान विद्या जो है उसके लिए जो सिद्धि हासिल की है, हर व्यक्ति के मन में एक उत्तेजना होती है कि इतनी बड़ी विद्या इतनी छोटी उम्र में कैसे प्राप्त होती है। शतावधान विद्या को ऐसे समझा जाता है कि शत यानी 100 और अवधान यानी याद करना, धारण करके रखना। एक साथ से हजारों लोगों में से रैंडमली किसी भी 100 लोगों ने खड़े होकर जो प्रश्न पूछा है, जो कहा है, जो मैथ्स के दाखले दिए, सम्स दिए, सारी चीजों को याद रख लेना और उसको क्रमानुसार उल्टे क्रम से या अनियमित क्रम से कुछ भी रूप से वो जवाब दे देना, उसे कहा जाता है शतावधान। आज के समय में यह विद्या लुप्त प्राय है। लगभग किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसी विद्या देखने को नहीं मिलती। लेकिन हमारे गुरुदेव श्री ने सरस्वती माता की प्राचीन कालीन जो साधनाएं थी उसको संशोधित किया और संशोधित करके अपने शिष्य वृंद को सिखाई, जिसके माध्यम से ऐसी अद्भुत विद्या, आज लुप्त प्राय विद्या आज प्रकट होने आई है। हमारे बाल मुनिश्री केवल 13 साल के हैं, उन्होंने भी ये साधना सिद्ध की और उसी के प्रभाव से आज ये शतावधान लोगों के समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है। हमारा आशय ये है कि ये शतावधान से लोग देख के जुड़े
और अपनी आज जो मेमोरी लॉस हो रही है, हर व्यक्ति का एक प्रश्न है कि हमारी याददाश्त क्यों कमजोर होती जा रही है। आज के विद्यार्थियों को पढ़ने का इतना बोझ है, उसमें हम कैसे उनको उपयोगी बने, बस यही आशय से ये शतावधान लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इसमें देश भर के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ आएंगे, किस तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा इसके अंदर? वर्ल्ड रिकॉर्ड की परिभाषा तो हर व्यक्ति की अपनी होती है और वर्ल्ड रिकॉर्ड की होती है, लेकिन अगर आप देखने जाओ तो रिकॉर्ड इस प्रकार से बन रहा है। 13 साल का एक विद्यार्थी और 7,000 लोग उनकी परीक्षा ले रहे हैं। इतिहास में कभी ऐसा नहीं बना कि एक विद्यार्थी की परीक्षा हजारों लोग लेते हैं। यहाँ एक पहली दफा ऐसा प्रसंग बन रहा है कि 13 साल का एक विद्यार्थी परीक्षा देने बैठेगा और 7,000 लोग पेन पेपर लेके उनकी परीक्षा लेंगे। यहाँ कई सारे जज आएंगे, साइंटिस्ट आएंगे, न्यूरोलॉजिकल से रिसर्च सेंटर से साइंटिस्ट आएंगे, इसरो से जुड़े हुए साइंटिस्ट आएंगे, इंदौर के कई सारे साइंटिस्ट आएंगे, साइंटिस्ट भी आएंगे, सीए आएंगे, सीएस आएंगे, बिजनेसमैन आएंगे, अपने अपने क्षेत्र में बड़ी बड़ी महारत हासिल करने वाले बड़े बड़े दिग्गज लोग 10 तारीख के दिन वहां अभय प्रसाद स्टेडियम में उपस्थित होंगे। चमत्कार देखने के लिए कम और परीक्षा लेने के लिए ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे और उन लोगों के मन में उम्मीद होगी कि हम ये मुनिश्री कैसे भूल जाए, क्या करेंगे, उनका प्रश्न पूछे जाएंगे और सारे प्रश्न में जब वो उत्तीर्ण होंगे तब लोगों को विश्वास होगा कि ऐसी अद्भुत विद्या वास्तव में ये मुनिश्री ने प्राप्त की है। करीबन 8,000 लोग से 10,000 लोग इकट्ठे हो ऐसी उम्मीद है। श्री संघ ने ऐसी व्यवस्था की है कि 7,000 लोग तो स्टेडियम में बैठे और 2-3 हजार लोग जो आए हैं उनके लिए भी स्क्रीन लगा के, चेयर लगा के वहां पे उनको मैदान में बिठाया जाए, लेकिन एक भी व्यक्ति वापिस न जाए। इन सारे लोगों को जब ये शतावधान देखने का मौका मिलेगा तब लोगों को ये भाव होगा, विश्वास होगा कि हमारी विद्याओं में, हमारी कल्चरल सांस्कृतिक विद्याओं में और हमारी साधनाओं में कितनी गजब की शक्ति है। बाल मुनिराज का जन्म कहाँ हुआ, थोड़ा उनकी व्यक्तिगत जानकारी है? जो छोटे से बाल मुनिराज आज आपको दिखते हैं, उनका जन्म कोटा में हुआ, राजस्थान में। उनका बचपन, उनकी शिक्षा और उनका जीवन जो संसारी अवस्था का है वो कर्नाटक के मैसूर शहर में बिता हुआ। और कर्नाटक शहर में जब हमारा चतुर्मास था, हमारे गुरुदेव श्री को जब सबसे पहली बार वो मिले तब वो केवल 6 साल के थे। 6 साल के दौरान वो उपाश्रय में खेलते थे। हमारे गुरुदेव श्री ने उनको हाथ पकड़ के बुलाया और पूछा क्या करता है, क्या नाम है। उन्होंने कहा मेरा नाम कल्प है। छोटा सा बच्चा था, उनको अपनी गोदी में बड़ी प्रेम से बिठाया और बिठा के उनको पीछा पूछा कि तू बड़ा होके क्या बनेगा। और वो 6 साल के छोटे से बच्चे ने जवाब दिया कि मैं आपके जैसा आचार्य बनूंगा। आज पूरा भारत 10 तारीख के दिन ये मानेगा और ये मानने के लिए मजबूर होगा कि ये भी छोटा सा बालक जो दीक्षा लिया हो जरूर आने वाले समय में पूरे भारत का और पूरे जैन संप्रदाय का एक महान आचार्य साबित होगा। और ये जो साधना है इसका लाभ जन तक जाएगी, लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे बने। उसी के लिए हमारा प्रोग्राम है कि भारत का हर विद्यार्थी और विश्व का हर नागरिक अपनी याददाश्त को कैसे सतेज बनाए। ये प्रोग्राम के दिन अपनी याददाश्त को कैसे मजबूत बनाना, अपनी एकाग्रता को कैसे बढ़ाना। एक सामान्य विद्यार्थी भी 36 दिन 30 मिनट सरस्वती माता की उपासना करता है और घर बैठे ऑनलाइन साधना करता है तो भी कैसे तेजस्वी बनता है। भारत का हर बड़े से बड़ा व्यक्ति अपने कैरियर में कैसे सक्सेस बने, उसके लिए भी 72 डेज 30 मिनट केवल अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन साधना करने से कैसे सक्सेसफुल कैरियर बनाता है। वो सरस्वती साधना रिसर्च फाउंडेशन से जो सरस्वती साधना चलती है उसका आयोजन भी निर्धारित है, डे निश्चित हो चुके हैं। उसका आयोजन शतावधान के दिन लॉन्च होगा, इंदौर शहर में होगा, आने वाले नजदीक के भविष्य में ही होगा। इंदौर शहर का जैन अजैन हर व्यक्ति इसमें आमंत्रित होगा, हर व्यक्ति इसमें जुड़ेगा। हमारे श्री संघ ने ऐसा बड़ा मन रखा है, उदार मन रखा है। कोई भी संप्रदाय का नागरिक हो, कोई भी छोटा सा बड़ा बच्चा हो, हर व्यक्ति इस विद्या से लाभान्वित बने। और इस उदारता को मैं चाहता हूं, मैं इच्छा रखता हूं कि पूरा इंदौर इससे लाभान्वित बने और इससे आप प्रयत्नशील बनो। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं।
हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।